The tragic love story of Eloise and Peter Abelard. प्यार की वो कहानी जिसने एक महान दार्शनिक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। साल था 1115, 1115। फ्रांस का शहर पेरिस। एक ऐसा शिक्षक जिसकी बुद्धिमत्ता के आगे बड़े-बड़े विद्वान सिर झुकाते थे। और एक ऐसी युवती, एक ऐसी लड़की जिसे पूरे शहर की सबसे प्रतिभाशाली छात्राओं में गिना जाता था। जब दोनों मिले तो किसी ने नहीं सोचा था कि उनका प्यार इतिहास की सबसे दर्दनाक प्रेम कहानियों में बदल जाएगा। यह कहानी सिर्फ दो प्रेमियों की नहीं बल्कि उस प्यार की है जिसके लिए दोनों ने पूरी जिंदगी तड़पना स्वीकार किया था। पहली मुलाकात। पीटर एबेलार्ड उस समय यूरोप के सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षक थे। दूर दूर से छात्र उनसे शिक्षा लेने आते थे। उसी समय पेरिस में रहती थी एलोइस। वह असाधारण रूप से शिक्षित थी। लैटिन, ग्रीक और दर्शन में उसकी गहरी रुचि थी। एलोइस के चाचा फुलबर्ट चाहते थे कि उनकी भांजी को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मिले। उन्होंने एबेलार्ड को अपने घर में रहने और एलोइस को पढ़ाने का प्रस्ताव दिया। यही से सब बदल गया। पढ़ाई से प्यार तक। हर दिन पढ़ाई होती, दर्शन पर चर्चा होती, कविताएं पढ़ी जाती। धीरे धीरे शिक्षक और छात्र के बीच में सम्मान, अपनापन और फिर प्रेम जन्म लेने लगा। उस दौर में यह रिश्ता समाज के लिए स्वीकार्य नहीं था। एक शिक्षक और एक स्टूडेंट का प्यार स्वीकार नहीं किया जा सकता था। दोनों जानते थे कि अगर किसी को पता चला तो सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन प्यार छिप नहीं पाया। एक बड़ा रहस्य क्या आया इस कहानी में। कुछ समय बाद एलोइस प्रेग्नेंट हो गई। एबेलार्ड उन्हें चुपचाप अपने परिवार के पास ले गए। वहीं उनके बेटे का जन्म हुआ। और उनके बेटे का नाम रखा गया एस्ट्रोलेब। एस्ट्रोलेब उनके बेटे का नाम था। बाद में एबेलार्ड ने एलोइस से गुप्त रूप से विवाह किया। ये वहां के लिए नया था, जो अब के वहां के समाज में बहुत कॉमन है, लेकिन तब बहुत नया था। लेकिन एलोइस नहीं चाहती थी कि यह विवाह सार्वजनिक हो। उन्हें डर था कि इससे एबेलार्ड का धार्मिक और शैक्षणिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। विश्वासघात और रास्ते। त्रासदी। जब फुलबर्ट को पता चला कि एबेलार्ड ने इलोइस को छोड़ दिया है, तो वो क्रोधित हो गए। एक रात कुछ लोग एबेलार्ड के कमरे में घुस गए और उन्होंने उन पर ऐसा हिंसक हमला किया कि उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। इस घटना के बाद एबेलार्ड ने सार्वजनिक जीवन छोड़ दिया। हुआ क्या था उनके साथ, उनके गुप्तांग यानी उनके स्कॉटम को काट दिया गया था। यह उस समय की सबसे ट्रैजिक घटना थी। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन को छोड़ दिया और एक मठ में चले गए। एलोइस भी बाद में एक नन बन गई। दोनों जीवित थे, लेकिन अब कभी पति पत्नी की तरह साथ नहीं रह सकते थे। प्रेम जो कभी खत्म नहीं हुआ। साल बीतते गए, दोनों अलग अलग धार्मिक जीवन जीने लगे। लेकिन उनका प्यार खत्म नहीं हुआ। उन्होंने एक दूसरे को अनेक पत्र लिखे। इन पत्रों में दर्शन था, विश्वास था और था पछतावा भी। पछतावा कई चीजों का, शायद प्यार का, शायद अलग हो जाने का, या फिर शायद इस तरह की जिंदगी व्यतीत करने का। और सबसे बढ़कर इन सब के बीच भी था प्रेम। आज भी वो पत्र मध्यकालीन यूरोप के सबसे प्रसिद्ध प्रेम पत्रों में गिने जाते हैं। उनमें कहीं शिकायत थी, कहीं यादें थी और कहीं यह स्वीकार कि कुछ प्यार साथ नहीं रह पाते हैं। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि कुछ लव स्टोरी का अंत हैप्पी एंडिंग नहीं होता है। फिर भी वो प्यार कभी नहीं मरता, है ना। 1142 में एवेलार्ड का निधन हो गया। बाद में इलोइस की भी इच्छा के अनुसार उन्हें भी उसी स्थान पर दफनाया गया। आज फ्रांस के पेरिस में पेरे लाशटर सेमेट्री में दोनों की संयुक्त समाधि को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। लगभग 900 साल बाद भी लोग फूल लेकर वहां पहुंचते हैं, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां समय से बड़ी होती हैं। हर प्रेम कहानी का सुखद अंत नहीं होता है, लेकिन कुछ कहानियां अपने अंत की वजह से अमर हो जाती हैं। इलोइस और पीटर एबेलार्ड की कहानी हमें याद दिलाती है कि
सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता है। कभी-कभी ये हम लोग को बताता है कि सच्चा प्यार पूरी जिंदगी एक दूसरे के याद में भी जिया जाता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे उस इंसान के साथ साझा करें जिस पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है, या जिसे आपने कभी चाहा है और इतना चाहा है कि उसे आज भी याद करते हैं। आज की इस कहानी में इतना ही। हम मिलेंगे अगली कहानी में फिर से। तब तक आप लाइक करें, शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। बाय। बाय बाय।